बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और नामांकन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो स्कूल जाना है। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे और साथ ही आपको बताएँगे कि किस क्लास में आपको कितना फ़ी जो है वो स्कूल में जमा करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमें स्कूल में लेकर जाना है नामांकन के लिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 9th क्लास की कि 9th क्लास में अगर आप एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं किसी भी सरकारी विद्यालय में बिहार के, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर जाना है अपने साथ। जब 9th क्लास में आप एडमिशन के लिए जाएँ, तो आप अपने साथ जो है वो टीसी यानी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जहाँ स्कूल आप छोड़ विद्यालय परित्याग पत्र जो होता है, जिसको टीसी कहते हैं, वो आपको लेकर जाना होता है। ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट यानी आपको एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्लास 8 का जो है आपको टीसी लेकर जाना होगा और पहला काम टीसी आपको अगर किसी दूसरे विद्यालय से हैं, यानी उस विद्यालय किसी अदर विद्यालय से आप जो है हाई स्कूल में आना चाहते हैं, तो आपको पहला नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको टीसी लेकर जाना है। दूसरे नंबर के जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो क्लास 8 का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप अपने विद्यालय से जो भी उसका प्रमाण है वो आपको लेकर जाना होगा कि आपने क्लास 8 पास कर लिया है। साथ ही इसके साथ जो छात्र है या छात्रा है उसका आधार कार्ड और उसके साथ उसके माता-पिता का दोनों का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स, ये सभी का ज़ेरॉक्स भी हो और मूल जो है मूल भी साथ लेकर जाएँ और साथ ही जो छात्र या छात्रा है उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी उसके पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड और उसके साथ उसके पासबुक की फ़ोटोकॉपी और साथ ही उसके जो रिसेंट यानी जो नवीनतम 2 फ़ोटो उसके पासपोर्ट साइज़ के वो साथ लेकर जाना होगा। इसके बाद जो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स जो अभी सरकारी विद्यालयों में की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है कि क्लास 8 में जिस विद्यालय में आपने पढ़ा है, वहाँ से आपको 2 और चीज़ें लेनी है। पहला है ई-शिक्षा कोष की जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, जिसको पिन नंबर का परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो इस शिक्षा कोष पे आपको पिन नंबर मिलता है, वो आपको अपने विद्यालय से जो है प्राप्त करके लेकर जाना है और साथ ही इसके साथ ही आपको जो यूडाइस जो होता है, वो आप अपने विद्यालय से संपर्क करके वहाँ से यूडाइस का पिन नंबर माँग लें ताकि जब आप नए विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और ये चीज़ नहीं है तो भी आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, आप ज़रूर कोशिश करें कि जब भी आप अपने किसी विद्यालय में जहाँ आप नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th में, वहाँ पर ई-शिक्षा कोष का पिन नंबर और यूडाइस का जो है वो वहाँ पर पिन नंबर, ये दोनों पिन नंबर भी आप साथ लेकर जाएँ ताकि किसी भी समस्या के आपको आगे चलकर समस्या का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको मेनली लेकर जाना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही इसके साथ-साथ जो है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको लेकर जाना है और आय ले लीजिए कि आप अगर 1.5 लाख से आपका अधिक आय है या 1.5 लाख से कम है, तो आय प्रमाण पत्र जो है आप बनवा लें और आपको उसका जो है वो साथ लेकर जाना है और इसके साथ-साथ आप जो जिस भी कैटेगरी से या जिस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, वो कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको लेकर जाना है। तो आपको निवास, जाति और आय, ये तीनों अपने साथ लेकर जाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ जो हमने बताया अभी आपको। और अगर आप विकलांग हैं, तो विकलांगता की सर्टिफ़िकेट भी आपको देना होगा, ताकि आपको जो है वहाँ पर उसकी जो सुविधाएँ होती हैं सरकार की तरफ से वो भी आपको मिल सके। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे मेनली जो आपको विद्यालय लेकर जाना होगा एडमिशन के टाइम और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कंपल्सरी है जैसे आधार कार्ड है, पासबुक है और टीसी है, ये आपको कंपल्सरी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें आप विद्यालय में बाद में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने आप साथ लेकर जाते हैं, इसके साथ निवास है, जाति, आय है, ये भी आपको कंपल्सरी ही लेकर जाना है और इसके साथ-साथ 2 और चीज़ें हैं आपको, आप एक्टिव जो आपका मोबाइल नंबर है वो लेकर जाएँ और एक ईमेल आईडी अगर नहीं बना है तो ईमेल आईडी बनवाकर उसकी फ़ोटोकॉपी या वहाँ पर जो भी आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा उस पर आपको साफ-साफ लिख कर वो आपको विद्यालय में जो है वो जमा करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको
अगर आप क्लास 9th में एडमिशन कराने के लिए किसी भी विद्यालय में, बिहार सरकार के विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर जाते हैं, तो ये आपको जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने होंगे। साथ ही इसके साथ-साथ चूँकि आपको पता है कि बिहार सरकार क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की जो है वो शिक्षा जो मिलती है वो बिल्कुल मुफ़्त मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है। लेकिन क्लास 9 से 12 तक जो बिहार बोर्ड की जो क्लास जो स्कूल्स हैं उसमें आपको कुछ बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम जो है कुछ फ़ीस है, जो आपको पे करने होते हैं विद्यालय को। तो विद्यालय को जो आप पैसा जो पे करते हैं, फ़ीस जो आप देते हैं, वो क्लास 9th के लिए अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको ₹420 क्लास 9th के लिए आपको विद्यालय में जमा करना होगा फ़ी के तौर पर। तो क्लास 9th के लिए जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरीज़ के जो छात्र या छात्राएँ हैं, उनको ₹420 जो है पे करना होगा और अगर कोई एससी या एसटी से कोई छात्र या छात्रा है, तो उसको ₹340 उसको स्कूल में जमा करना होगा और वहाँ पर आपको फ़ी रिसिप्ट दी जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या बीसी 1 से हैं या बीसी 2 से हैं, तो आपको ₹420 आपको क्लास 9th के लिए देना होगा और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के छात्र या छात्रा हैं, तो आपको ₹340 का जो है पेमेंट वहाँ आपको विद्यालय में करना होगा। अब आप बात करते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th में चूँकि आप जिस विद्यालय में 9th पढ़े हैं, वो उसी विद्यालय में आपको क्लास 10th में भी एडमिशन लिया जाता है। उसकी कंडीशन ये है कि क्लास 9th का जो भी आपने एग्ज़ाम दिया, अभी वार्षिक जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपको पूरा पास होना जो है वो कंपल्सरी था। पास होने के बाद ही आप अगले क्लास के लिए प्रमोट किए जाएँगे। तो आपको क्या-क्या लेके जाना है? आपके लिए जो सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर जाना है, माता-पिता का आधार कार्ड आप साथ ले लें और 2 फ़ोटो आप रिसेंट जो फ़ोटो है वो आप ले लें। साथ ही एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ें आप और बैंक का पासबुक, ये चीज़ें आप लेकर जाएँ साथ में, ताकि आपका एडमिशन जो है वो क्लास 10th में लिया जा सके। आपको जो क्लास 10th में जो बिहार सरकार की तरफ से जो फ़ीस है, यानी जो विद्यालय को आपको पे करना है, वो है ₹340 जो है। अगर जनरल है, बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको ₹340 का पेमेंट जो है स्कूल को में करना है और वहाँ से आपको ₹340 की फ़ी रिसिप्ट दी जाएगी। साथ ही अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हैं क्लास 10th के लिए, तो आपको वहाँ पर ₹260 का पेमेंट जो है, वो विद्यालय को करना होगा। इसके साथ ही हम क्लास 12th की बात कर लेते हैं कि क्लास 12th की जो फ़ीस है वो कितनी है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो क्लास 12th की भी वही कंडीशन है कि अगर आपने उस विद्यालय से 11th क्लास जो है वो उसके वार्षिक एग्ज़ाम पास किया है और तभी आप क्लास 12th के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने वार्षिक परीक्षा जो है वो पास कर लिया है क्लास 11th का, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं कि अपना आधार कार्ड, यानी छात्र और छात्रा जो है उसका आधार कार्ड और माता-पिता के आधार कार्ड और इसके साथ ही बैंक का पासबुक जो है आपको देना है और नवीनतम जो है 2 फ़ोटो आप अपने साथ लेकर जाएँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको विद्यालय में जो है वो जमा करना होगा और साथ ही जो पेमेंट है, यानी जो फ़ीस है क्लास 12th की, वो है साइंस की जो है वो ₹1110, अगर जनरल, बीसी या ईबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, तो 1100 ₹10 जो है वो वहाँ पर पेमेंट करना होगा आपको जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए साइंस स्ट्रीम के। इसी तरह से साइंस स्ट्रीम के अगर एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, तो उन वैसे छात्र या छात्रा को ₹670 जो है वो क्लास 12th के लिए वहाँ पर स्कूल में आपको वो देना होगा। इसी तरह से आर्ट्स के जो आर्ट्स या कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जो जनरल, बीसी या ईबीसी कैटेगरी के हैं, उनको जो है वो ₹850 का जो है पेमेंट करना होगा। यानी ₹850 जो है स्कूल में आपको जमा करना होगा एडमिशन के टाइम। इसी के साथ अगर अ, आर्ट्स और कॉमर्स में कोई एससी या एसटी के छात्र हैं, तो उसको ₹470 का जो है वहाँ पर, यानी 470 का आपको पेमेंट वहाँ विद्यालय में करना होगा। तो ये थी क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th, जो कि 11th का भी कुछ दिनों के बाद जो है उसका एडमिशन होगा। इसलिए हमने 3 क्लास के बताए, जो अभी एडमिशन जिसमें होने हैं। तो क्लास 9th में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप केयरफुली आप स्कूल लेकर जाएँ, ताकि आपको एडमिशन वहाँ पे आसानी से मिल सके और इसी के साथ-साथ जो पेमेंट है वो हमने बताया कि अगर जनरल, बीसी या ईबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको ₹420 और एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपको ₹340 का पेमेंट करना होगा क्लास 9th के लिए।
तो ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने बताया क्लास 9th के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और साथ ही जितना पेमेंट आपको वहाँ पे विद्यालय में करना होगा। जो सरकारी विद्यालय हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए हमने बताया, प्राइवेट्स के लिए नहीं। जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी जो प्रक्रियाएँ हैं और वहाँ पर जो फ़ी आपको जमा करना होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होता है, ये डिटेल हमने आपको आज की इस वीडियो में बताई। तो वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई भी समस्या हो, आपको एडमिशन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, तो आप उसको ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। और कोई भी समस्या आती है जो आपको स्कूल से संबंधित हो या आपके एजुकेशन से संबंधित हो, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।